हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेज। चलिए आज हम सीखते हैं कॉमन इरर्स का नेक्स्ट भाग। इससे पहले हम 100 तक क्वेश्चन कर चुके थे, 100 तक कर चुके थे। अब 101 से चलिए देखिएगा 101। यहाँ देखिए, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टुडे लिव्स कर रहा है, मस्ट टू बी डिजायर। देखिए लिव्स सिंगुलर फॉर्म, और अगर कभी भी अगर सिंगुलर प्लूरल भाव आए तो सेंटेंस के सबसे पहला प्रीपोजिशन पे पता चलता है। तो सबसे पहला प्रीपोजिशन ये, और इसके पहले है कंप्यूटर एजुकेशन जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर हो जाएगा। अगर लिव देता है तो गलत होता, लिव्स है तो सही। आंसर हो जाएगा नो, आंसर होगा नो। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से बीज लाएगा तो वहां परसिक्यूटेड, देखिए एक वर्ड होता है परसिक्यूटेड, परसिक्यूटेड, और एक होता है प्रोसिक्यूटेड। तो परसिक्यूटेड मतलब होता है जाति धर्म के लिए सताना। परसिक्यूटेड मतलब क्या होता है? जाति धर्म के लिए सताना। प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है कोर्ट में पेश करना। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से बीज लाएगा तो कोर्ट में पेश होगा। यहां पर परसिक्यूटेड मतलब होगा की जगह पर प्रोसिक्यूटेड होगा। ऑप्शन नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट आया तो मेन वर्ब चाहिए। आइदर टेल मी कर रहा है, जबकि होना चाहिए टेल मी आइदर, इस तरह से होना चाहिए। टेल मी आइदर, यू मस्ट टेल मी आइदर, यू मस्ट टेल मी आइदर। ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन ऑरिजिन सिंस 10 इयर्स। देखिए इस वर्ड को सिंस आर या फिर फोर आर, तो आप एक बार चेक कीजिएगा सिंस के बाद जो टाइम आ रहा है वो टाइम कौन सा है। सिंस के बाद जो टाइम आ रहा है वो टाइम कौन सा है। अब फोर के बाद जो टाइम आ रहा है वो टाइम कौन सा है, ये चेक करना है। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब समय पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, और फोर का प्रयोग तब करते हैं जब समय पीरियड ऑफ टाइम, जब समय पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा दिक्कत हो तो आप एक रूल याद कीजिएगा। देखिए सिंस अगर आएगा तो सिंस के बाद आगे अगर आगे आने वाला नाउन आएगा तो वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन। ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर सिंगुलर नाउन दे सकते हैं। सिंगुलर नाउन सिंस के बाद जो आगे नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, और फॉर के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन ऑलवेज प्लुरल होगा और सिंगुलर भी हो सकता है। कॉमन नाउन होना चाहिए, इसमें प्रॉपर नाउन होगा और इसमें कॉमन नाउन होगा। तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी रहेगा, कोई दिक्कत 1 ईयर होगा तो सिंगुलर हो सकता है, 1 वीक होगा तो सिंगुलर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये कॉमन नाउन होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंस 10 इयर्स, यस प्लुरल है, इसका मतलब ये कॉमन नाउन है, और जिसका भी प्लुरल बनाएंगे वो कॉमन नाउन भी होगा। इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं फॉर होगा, सिंस नहीं फॉर होगा। नेक्स्ट, द पेशेंट वाज एक्कम्पनीड के साथ बाय का प्रयोग होता है, विद का नहीं। एक्कम्पनीड के साथ क्या चीज का प्रयोग? बाय का प्रयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज वेंट अपॉन टू मर्डरिंग। अपॉन एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भाव आता है तो हमेशा बिफोर में होता है। इंफिनिटिव नहीं यूज होगा, जिरंड का प्रयोग होगा। मर्डर के जगह मर्डरिंग, मर्डर के जगह क्या होगा? मर्डरिंग होगा। इसलिए यहाँ टू मर्डर के जगह मर्डरिंग का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी। टू मर्डर के जगह मर्डरिंग का प्रयोग। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर, मतलब प्रीपोजिशन प्लस जिरंड। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है। अगला, यू विल सी द मैच टुमारो इजंट इट कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि यदि क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन हो
तो प्रथम अंश से सब्जेक्ट तथा वर्ब लेंगे। अब पहला अंश यदि अफर्मेटिव है तो दूसरा अंश को नेगेटिव कर देंगे। अब पहला अंश नेगेटिव है तो दूसरा अंश को अफर्मेटिव कर देंगे। तो यू विल है तो यहाँ वांट यू होगा, वांट यू, ऑप्शन नंबर सी। अगला, आई मेड हिम टू अपोलोजाइज फॉर हर रूडनेस। अब देखिए यहाँ पर मेड एक वर्ड आया है, चलिए एक रूल पढ़िए। देखिए एक वर्ड होता है लेट, एक होता है बीट, एक होता है बिहोल्ड, एक होता है वॉच, एक होता है सी, एक होता है मेक। लेट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक फील। देखिए लेट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक फील, इटीसी वर्ड में दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर इंफिनिटिव आएगा। बियर इंफिनिटिव मतलब V1, बियर इंफिनिटिव मतलब V1। लेट बीट बिहोल्ड वॉच सी मेक फील, इटीसी को दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है और दूसरा ऑब्जेक्ट बियर इंफिनिटिव। बियर इंफिनिटिव का है डायरेक्ट V1। अब आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे मेड है हिम है, मेड है हिम है, पहला ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन है, दूसरा ऑब्जेक्ट बियर इंफिनिटिव चाहिए, इसका मतलब टू का प्रयोग नहीं होगा, V1। ऑप्शन नंबर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन डिसाइड ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देखिए एक ये भी बराबर क्वेश्चन पूछता है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे डिटेल। एक होता है फर्दर और एक होता है फार। क्वेश्चन में अगर आपको ये दोनों नजर आए तो समझ जाएगा कि यही दोनों में से एक आंसर हो, मतलब यही दोनों को उलट पुलट करके क्वेश्चन दिया गया है। कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान दीजिए कि अतिरिक्त अभिप्राय में ये फर्दर का प्रयोग करें। जैसे द प्राइम मिनिस्टर गेव नो फर्दर स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर गेव नो फर्दर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर फर्दर का प्रयोग। और दूरी को दर्शाना हुआ तो फर्दर का प्रयोग। दो में से अधिक दूर वाले के लिए फर्दर का प्रयोग। जैसे रेलवे स्टेशन इज फर्दर टू बस स्टैंड फ्रॉम माय कोच, रेलवे स्टेशन इज फर्दर टू बस स्टैंड फ्रॉम माय कोच। इसका मतलब ये फर्दर का प्रयोग किया अतिरिक्त अभिप्राय में करते हैं, ये फर्दर का प्रयोग दूरी को दर्शाने के लिए करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन, वी कैन डिसाइड ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दूरी की बात नहीं है इसलिए यहां फर्दर, ऑप्शन नंबर सी। आई एम हेयरिंग, देखिए ये हेयर वर्ड, हेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में ज्यादातर नहीं होता है। हेयर का प्रयोग जब सुनने की बात हो तो हेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। जब हेयर का मतलब होगा सुनवाई, हेयर का मतलब होगा सुनवाई, तो इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है। हेयर का प्रयोग सुनना के अर्थ में हो तो हेयर का साथ कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होगा, हेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होगा। जब हेयर का मतलब होगा सुनवाई तो इसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर सुनने की बात है इसलिए आई एम हेयरिंग नहीं, आई हेयर होगा, आई एम हेयरिंग नहीं, आई हेयर। ऑप्शन नंबर दे एग्रीड टू, एग्रीड के साथ ठीक है, रिपेयर दैट डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। देखिए एक आइडियोमेटिक वर्ड है फ्री ऑफ चार्ज, मतलब निःशुल्क इसका मतलब होता है। फ्री ऑफ चार्ज का अर्थ होता है निःशुल्क, निःशुल्क यहाँ पर फ्री होगा, फ्रीली ऑफ चार्ज की जगह पर फ्री ऑफ चार्ज होगा, फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दरूद here the news that his father had been hospitalized. He cancelled his trip and returned back to his village. Last में नोट देखिएगा यहाँ पर रिटर्न, एक ही बात ध्यान रखिएगा, आर ई से शुरू होने वाले वर्ड के साथ बैक या अगेन लिखना गलत है। आर ई से शुरू होने वाले वर्ड के साथ बैक या अगेन लिखना गलत है, मतलब रिटर्न बैक नहीं होगा, रिपीट अगेन नहीं होगा। आर ई से शुरू होने वाले वर्ड के साथ रिटर्न या बैक लिखना गलत होगा, रिपीट अगेन नहीं होगा, रिटर्न बैक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बैक का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट बोर्ड कंप्राइज, अभी हम बताया कंप्राइज के साथ, कंप्राइज का प्रयोग यदि एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, जब इसका प्रयोग पैसिव फॉर्म में हो तो ऑफ का प्रयोग हो सकता है। इसलिए कंप्राइज का प्रयोग एक्टिव फॉर्म में हो तो इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, और जब इसका प्रयोग पैसिव फॉर्म में हो तो इसके साथ ऑफ नहीं होगा। द गवर्नमेंट बोर्ड कंप्राइजेड ऑफ करा, यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। माय अंकल डज नॉट स्पेंड so much money on that house unless he thinks, देखिएगा अभी बताया है कि until unless वाला में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है तो पहले शायद या फिर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। तो माय अंकल डज नॉट स्पेंड के जगह पर विल नॉट स्पेंड होगा, विल नॉट स्पेंड होगा, ऑप्शन नंबर होगा नीदर माय सिस्टर नॉर माय ब्रदर आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कर रहा है नीदर के साथ तो नॉर आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, और आने वाला भाव और नॉर के बाद वाले के साथ आता है। अगर दो सब्जेक्ट नॉर या और के द्वारा जुड़ा हो तो आने वाला भाव और या नॉर के बाद वाले के साथ होता है। तो नीदर माय सिस्टर नॉर माय ब्रदर, ब्रदर सिंगुलर है, भाव भी सिंगुलर है, आर की जगह होगा इज, आर की जगह इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We saw a set sculptures in the beach, बीच के पहले on का प्रयोग होगा, in का प्रयोग कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, on the beach होता है, on the beach, on the beach, on the beach। अगला, everybody in the office has left early, haven't they? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग में प्रथम अंश के साथ ही सब्जेक्ट तथा भाव लगता है, ये बात पढ़ा है। लेकिन इंग्लिश में कोई भी रूल फिक्स नहीं होता, अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर अगर एवरी बॉडी है तो देखिए, यदि क्वेश्चन टैग के प्रथम अंश में बॉडी या वन से अंत होने वाला कोई वर्ड, एवरी बॉडी, नो वन, एवरी वन, तो दूसरे अंश में दे लगेगा, क्या लगेगा? दे, और भाव भी दे के अनुसार ही, इसलिए हैवंट दे दिया गया, आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर टोल्ड, देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर है, टोल्ड का प्रयोग कब करें? जब आगे ऑब्जेक्ट होगा तब टोल्ड का प्रयोग, टोल्ड दैट कर रहा है, यहाँ पर टोल्ड के जगह सेट होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तब सेट को टोल्ड में बदल दो, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसलिए टोल्ड के जगह सेट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, एक रूल होता है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। देखिएगा ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय पर है, यहाँ पे बॉय क्या होगा? बॉय, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ही वाज अवॉर्डेड विद अ डॉक्टरेट डिग्री फॉर हिज न्यू इन्वेंशंस। देखिएगा यहाँ डिवाइडेड है, अवॉर्डेड है, अगर डिवाइडेड रहता तो भी तो ठीक था, लेकिन अवॉर्डेड है, अवॉर्डेड के साथ विद का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा बी, ऐसा होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द assassin was convicted and ordered to be hung। देखिए यहाँ hung कह रहा है, hung कह रहा है, तो ये hung जो है बराबर इससे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए एक बार फिर बोर्ड पे आ जाएगा। HANG हैंग, इसका दो मतलब, एक लटकाना, एक होता है फांसी पे लटकाना। ये V1 है, ध्यान दीजिए। अगर इसका V2 देंगे तो HUNG होगा और V3 देंगे तो HUNG होगा, V2 और V3 दोनों सेम होता है। अगर इसका V2 देंगे HANGED होगा, V2 और HANGED V3। हैंग का दो मीनिंग होता है, एक लटकाना, दूसरा फांसी पे लटकाना, लेकिन V2 और V3 चेंज हो जाता है। अंग V2 है, हैंड V3 है, हैंड V3 है, V2 है और V3 भी हैंड है। तो कोई व्यक्ति की बात हो तो हैंड का प्रयोग होगा, और कोई वस्तु की बात हो तो हंग का, मतलब लटकाने की बात हो तो हंग का प्रयोग, और जब फांसी पे लटकाने की बात हो तो हैंड का प्रयोग। अब देखिए, द assassin was convicted and
ऑर्डर टू बी हंग के जगह हैंग होगा क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति की बात करेंगे, फांसी पे लटकाने की बात करेंगे, इसलिए हंग। बीइंग अनेबल टू कप अप विद सिलेबस ही डिसकंटिन्यूड द कोर्स। अच्छा ये बताइए, ये है कप अप विद, क्या कप अप विद सही है? देखिए चले जाइए बोर्ड पे, तो फिर आपको एक होता है कप विद, चलिए एक होता है कप अप विद। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंध से बैठाता हो तो कप अप विद का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंध से बैठाता हो तो कप अप विद का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से संबंध से बैठाता हो, जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से संबंध से बैठाता हो तो कप के साथ विद का प्रयोग करेंगे, अप का प्रयोग नहीं होगा, कप विद होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ सिलेबस कर रहा है, यहाँ मतलब परिस्थिति है, तो यहाँ अप का प्रयोग नहीं, कप विद होगा, कप विद होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यहाँ अप का प्रयोग नहीं। इफ अभी हम बताएं इफ के साथ सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, भाव हमेशा वेयर लगेगा, वाज नहीं, तो ये तो गलत ही है। लेकिन आप ध्यान से आगे उड़ा कर रहा है और आगे भी है, उड़ा है तो इसका मतलब इफ आई हैड होगा, इफ आई हैड होगा। इफ प्लस है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी हो तो आगे उड़ा भी आप उड़ा आता है, इसलिए इफ आई हैड टोल्ड अर्लियर, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Arms are given to the poor, इस वर्ड को ध्यान दीजिए। अब देखिए पुअर, चलिए एक वर्ड लिखते देखिए, पुअर मतलब गरीब, और द पुअर लगा दिए तो गरीब लोग, ये एडजेक्टिव और ये आर्टिकल। अब देखिए आर्टिकल लगता है तो नाउन के पहले लगता है, लेकिन यदि एडजेक्टिव के पहले द लगाकर समझ जाति भर का बोध करवाया जाता है तो प्लुरल समझकर पुअर कर देते हैं। इसका मतलब है द पुअर मतलब गरीब लोग, तो इसके आगे एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम एस का प्रयोग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर सिंगल वर्ब देंगे तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए द पुअर्स नहीं पुअर होगा, द पुअर होगा। देखिएगा यहाँ द पुअर्स लिखा हुआ है, पुअर्स नहीं पुअर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। मिसेस पट्टा बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ सी का प्रयोग किया गया। अगर बीइंग के पहले ये मिसेस प्रताप नहीं दिया रहता तो सी का प्रयोग सही है। बीइंग के पहले यदि कोई सब्जेक्ट दिया हो तो उसी सब्जेक्ट का दोबारा प्रोनाउन का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पर सी का प्रयोग नहीं होगा, सी का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सी का प्रयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।